जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी हम लोग समाज शास्त्र, सिविक्स, पॉलिटिक्स का, पॉलिटी का बड़ा ही यार शानदार पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, इससे पहले भी आपको यार पॉलिटी में संविधान सभा, अनुसूची, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व जा चुका है। और प्यारे बच्चों देखो, पॉलिटी का सिलेबस बहुत छोटा है और थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा तो यार 10 में 10 स्कोर कर लेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है यार मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप मेरे अपने हैं यार, और आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य है। सुबह डेली 8 PM, मॉर्निंग में 8 AM आपके लिए यार क्लास अपलोड होता है। शाम को 4 PM क्लास अपलोड होता है। और प्यारे बच्चों, उससे भी शानदार देखो, मैं बिल्कुल जो सीरियस विद्यार्थी हैं उनके लिए बात कर रहा हूं, उससे भी शानदार हमारा यार ये रामबाण सीरीज होगा। क्योंकि यार आपके पास ज्यादा समय है नहीं, तो जो 100 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आपका सिविक्स का भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाएगा, स्टैटिक भी आ जाएगा, प्यारे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आ जाएगा, वो सब यार फास्ट रिचार्जिंग सीरीज है, रामबाण सीरीज। और भैया ये 100 को जो सीरीज है उससे यार आपका 50 से 60 प्रश्न तो जरूर आपका लड़ना चाहिए। तो जगिए, पॉजिटिव रहिए प्यारे बच्चों, और प्रतिदिन यार 1:30 बजे लाइव रहिए। हमारा आपका जो ये सफर स्टार्ट हुआ है भैया, अब ये चालू हो चुका है, खत्म उस दिन होगा जिस दिन आप वर्दी पहन लेंगे। तो चलिए चलते हैं यार, है ना, बहुत ही शानदार टॉपिक को डिस्कस करने। एमटी के पाठशाला बॉयज ग्रुप में इस QR कोड को स्कैन करके मेंबर बने, और एमटी के पाठशाला गर्ल्स ग्रुप में इस QR कोड को स्कैन कर आप यार व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बने। और प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। भाई देखो यार, हमारे देश ने यार हमें कितना चीज दिया। हमने यार अपने देश का यार शुद्ध हवा लिया, मिट्टी पर लेटे, नदियों में नहाया, है ना, हाय रे हाय मेरा देश। और साथ साथ में यार हमारा देश हमको मौलिक अधिकार भी दे रहा है कि हमारे साथ कोई जुल्म ना हो जाए। उसके बाद राज्य निदेशक तत्व के द्वारा प्यारे बच्चों बहुत सारे सुविधाएं हमारा देश हमें दे रहा है। तो यार हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है इस महान भारत देश के लिए। हम सब का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है प्यारे बच्चों, मूल कर्तव्य बनता है। और इसीलिए यार संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए प्यारे बच्चों, है ना। हमारा भी कुछ ड्यूटी बनता है इस देश के प्रति, है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं यार कि संविधान हमारा यार 26 नवंबर, सब चलवा तो जानबे करता है, पहले पढ़ाए हैं, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो देखिए यार, मूल कर्तव्य से देखिए पहला प्रश्न आया, जब संविधान बना था तो कितने मूल कर्तव्य थे? जब संविधान बना था तो कितने मूल कर्तव्य थे? और प्यारे बच्चों, अब बहुत सा बच्चा सोचे लगेगा, लेकिन यार मैं आपको कहता हूं कि जब हमारा संविधान बना था तो यार 0 सन्नाटा मूल कर्तव्य था, कोई मूल कर्तव्य नहीं था। कहिएगा काहे कि प्यारे बच्चों, जितने भी यार मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। तो जितने भी मूल कर्तव्य हैं प्यारे बच्चों, जितने भी मूल कर्तव्य हैं, वो यार 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत कब चलवा, तो 1976 में जोड़ा गया बाबू मेरे। तो जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसका जब हम लोग यार 42वां संविधान संशोधन किए 1976 में, तब यार मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अब आप कहिएगा कि गुरुजी इसको जोड़ा गया होगा, तो इसके बारे में यार कोई तो प्लानिंग हुआ होगा, किसी ने तो प्लान किया होगा। तो मूल कर्तव्य के लिए
आपको यार जो समिति ने यार प्लानिंग किया वो समिति था यार सरदार, तो पढ़ो मन से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भैया मूल कर्तव्य के लिए जो समिति जिम्मेवार है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, या कहिए कि पूरा जो 42वां संविधान संशोधन है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत हुआ। तो पहला स्लाइड में मैंने आपको क्या बोला कि हमारे देश ने यार, है ना, हमें शुद्ध हवा दिया, शुद्ध पानी दिया, नदियां दिया, झील दिया, झरना दिया, है ना जी, स्वतंत्रता दिया, अधिकार दिया, सब कुछ तो यार इस देश ने दिया। और प्यारे बच्चों, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है इस देश के प्रति, इस महान भारत देश के प्रति हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। इसी कर्तव्य को लेकर संविधान में आपको यार मूल कर्तव्य जोड़ा गया, लेकिन जब संविधान बना था तो कोई मूल कर्तव्य नहीं था। तो मूल कर्तव्य प्यारे बच्चों जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976। अब आप कहिएगा कि गुरुजी ये जोड़ा गया तो कहां जोड़ा गया? तो जोड़ा गया प्यारे बच्चों अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A। बच्चा समझा? और जो बच्चा यहां तक आया है, देखो एक बात तुम समझ लो कि अभी हमारे लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और मुझे मेरी मंजिल तभी मिलेगी जब आप लोग सुधर जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं यार इस सफर में साथी बनाया हूं बहुत ही कमजोर विद्यार्थियों को, है ना, लेकिन यार ये भी बात सत्य है कि 25 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, और जीरो को हीरो बनाकर 1-2 नहीं, हजारों, आपके चंपारण से खाली 5000, पूरे बिहार से, दूसरे राज्यों से भी आज हमारे बच्चे यार नौकरी कर रहे हैं। और जब मैं पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हो चुका हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी यार कोई मैं काम करता हूं तो 100% करता हूं, है ना। आप जुड़िए हमारे साथ, आपका कल्याण होने वाला है ना। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। लड़ाई स्टार्ट हो चुका है, और लड़ाई स्टार्ट हो चुका है तो हम अपने आप को कर्ज पर लेके जाएंगे तो प्यारे बच्चों बहुत सारा काम होगा। इस चीज को आप मूल कर्तव्य का बेसिक चीज समझ लीजिए। सबसे ज्यादा संभावना आपका यहीं से प्रश्न आने का है, लेकिन यार हमें जानना है कि हमारा यार, है ना, 11 को मौलिक कर्तव्य क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, जब यार 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था तब सिर्फ यार 10 ही मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो देखो हम लोग का यार पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालना, मतलब कि हमारा जो संविधान है, जो हमें कह रहा है, संविधान जो रास्ता दिखा रहा है, उसका पालना करना है ना जी। संविधान के विरुद्ध में नहीं जाना है, और संविधान के विरुद्ध में जाओगे तो जाना पड़ेगा जेल। उसके बाद संविधान के आदर्श को मानना, है ना, जो हमारा सबसे, देखो इस देश में सबसे जो मजबूत चीज है, जो सब चीज हमको दे रखा है वो संविधान है। इसकी इज्जत करना है, संविधान का अवहेलना नहीं करना है, आदर्श को मानना है। मतलब क्या? जितना भी संवैधानिक संस्था है उसको यार सम्मान देना है। आपका न्यायालय हो, आपको यार मतलब कि सीबीआई हो, ईडी हो, है ना, आपका संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको आपको यार क्या देना है? सम्मान देना है। फिर क्या करना है प्यारे बच्चों? फिर हमारा तिरंगा झंडा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो यार हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान देना है। समझ गए? तो पहला अनुच्छेद, पहला आपको यार मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि जिस संविधान ने आपको इतना चीज दिया उसको इज्जत दीजिए, संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान दीजिए, न्यायालय को सम्मान दीजिए, और इस महान भारत देश में प्यारे बच्चों जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको सम्मान देना है। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा है। और राष्ट्रगान जन गण मन इसको सम्मान देना है। लेकिन यहाँ पर कैसे फंसावेगा? यहाँ पर फंसावेगा, कहेगा कि, है ना, राष्ट्रगीत किस मौलिक कर्तव्य में है? तो देखिए राष्ट्रगीत का चर्चा तो नहीं है भैया यहाँ पर।
यहाँ पर राष्ट्रगान। और ऐसा नहीं है कि फिर राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करना है, करना है, पर यहाँ नहीं है, सब चीज करना है, भारत के एक एक कण को सम्मान करना है। तो पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालना, ना जी, संवैधानिक संस्थाओं को यार सम्मान, राष्ट्र ध्वज प्यारे बच्चों, और राष्ट्रगान का आपको यार दिल से सम्मान होना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है पहला। तो दूसरा ड्यूटी इस देश के प्रति क्या है हम लोग का? तो दूसरा ड्यूटी प्यारे बच्चों है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिए, हैं, मतलब कि हमें आजादी दिलाएं, मतलब क्या, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भी यार हमें आजादी दिलवाया है ना जी, उनके लिए ना हमारे दिल में मतलब कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। कोई हमारे सामने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद है ना जी, मोहम्मद इकबाल, भैया जवाहरलाल नेहरू, भाई हमारे सामने मतलब कि कोई अगर इनके प्रति मतलब असम्मान दिखाता है तो हमें उन्हें रोकना है, समझाना है। भैया इन्हीं के कारण तो हम आज उस संविधान का मजा ले रहे हैं, है ना। इन्हें हमेशा याद रखना है और इन्हें हमेशा इज्जत देना है। और भैया तीसरा, तो भारत एक महान देश है प्यारे बच्चों, यहाँ तरह तरह के संस्कृति के लोग रहते हैं। तो तीसरा कह रहा है कि भारत की संप्रभुता मतलब क्या, एकता और अखंडता का रक्षा करना है। मतलब हमें यार अपने तरफ से जितने हम योग्य हैं, ये हमारा ड्यूटी है कि जितना हम यार रक्षा कर सकें, आग कहीं पर नहीं लगाएं। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है आपका? इस संविधान का पालना करना, इज्जत करना, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? इस देश को जिन्होंने यार स्वतंत्रता दिलवाया, उन महान विभूतियों का सम्मान करना। और तीसरा कर्तव्य क्या है? तीसरा कर्तव्य है कि हमारे भारत में के अंदर यार कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, फलना नाम पर, ढिकना नाम पर आग नहीं लगना चाहिए। हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए। हमारे तरफ से यार इसको यार जितना ज्यादा मतलब कि हमारा ड्यूटी है कि जितना ज्यादा हमारा संभव है इसको कंट्रोल करें। और चौथा आपको मूल कर्तव्य क्या है? जब आह्वान किया जाए, है ना जी, ये कर्तव्य है। जब माँ, भारत माँ का मतलब मान लें कि हमारी माँ, भारत माँ खतरे में आ जाए और जितने भी सैनिक हैं वो भाई रक्षा करने से मतलब कि असक्षम हो जाएं, हैं, तो जब सरकार आह्वान करे कि देश के नागरिकों उठो और भारत माँ की रक्षा करना है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो विपदा हो, चाहे प्यारे बच्चों वो यार किसी देश का आक्रमण हो, तो जब आह्वान किया जाए, है ना जी, किया जाए, तो देश के रक्षा के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि आप आह्वान किया जाए और नहीं जाइएगा तो यहाँ पर आपको फांसी दिया जाएगा, कोई सजा नहीं है, है ना, पर ये आपका ड्यूटी है, हैं? ड्यूटी है प्यारे बच्चों। तो पहला ड्यूटी क्या? संविधान का पालना, है ना जी, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, संवैधानिक संस्थाओं को यार सम्मान देना। दूसरा कार्य चलवा याद करा के जय बाब, दूसरा कोची, दूसरा जो हमारे देश को आजाद कराएं, स्वतंत्र कराएं, उनको सम्मान देना। तीसरा यार देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने में यार सहयोग करना। और चौथा, जब देश खतरे में हो और भाई सरकार बुलाए तो तैयार रहना है इस देश के लिए, मर मिटने के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कहता है कि जौन समाज में तुम रहो वहां समरसता मतलब देखो यार, जहाँ रह रहे हो वहां हर जाति, वर्ग और धर्म के लोग इर्द गिर्द आपके हैं। तो समरसता मतलब कि रस होना चाहिए आपके अंदर, सम्मान होना चाहिए, हारमोनी होना चाहिए, हारमोनी। और भैया क्या होना चाहिए? तो भाईचारा होना चाहिए, है ना, भाईचारा।
प्यारे बच्चों, और क्या भाई, तो महिला का इज्जत होना चाहिए, महिला का सम्मान। तो ये 5वां आपका मौलिक कर्तव्य है। अब आप मतलब कि समरसता नहीं बरतिएगा तो जेल नहीं ठोक दिया जाएगा आपको, हाँ कांड कर दीजिएगा ऐसा। अब राष्ट्र ध्वज का यार सम्मान करना है इज्जत से, ये तो दिल से निकलना चाहिए ना, दिल से निकलना चाहिए कि झंडा यार हमारा कहीं गिरा हुआ है, उसको सम्मान के साथ उठाएं और उसको यार उचित जगह पर रखें, लेकिन है ना, तो दिल से जुड़ा हुआ है। और इस देश को अगर हम प्यार करते हैं तो हमको अपने यार मौलिक कर्तव्य को मानना है। तो 5वां क्या कह रहा है, समरसता, भाईचारा, हारमोनी, जहाँ रह रहे हैं वहाँ प्यार लुटाइए, जाति, धर्म, लन फन, भेदभाव से दूर रहिए। और छठा आपको क्या कह रहा प्यारे बच्चों, कि मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। देखो यार, भारत एक ऐसा महान देश है कि जहां पर यार हर 50 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जा रहा है ना। जहानाबाद में भाषा कुछ और है, पटना में भाषा कुछ और है, वैशाली में भाषा कुछ और हो गया, मुजफ्फरपुर में भाषा कुछ और हो गया, उधर यार चंपारण गए हैं तो भाषा कुछ और आ गया, भोजपुरी आ गया, चंपारण के नीचे आए तो आरा वाला भोजपुरी तनी और आ गया, इधर दरभंगा देने गए तो मैथिली आ गया। तो भैया मिश्रित संस्कृति है, और हर जगह यार त्योहार भी अलग अलग है इस देश में। तो हमारा देश कितना रंगीला है। तो छठा कह रहा है कि मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना है, जीवित रखना है ना, इसको मरने देना नहीं है। आपके गांव की जो परंपरा है, आप अपने अपने गांव की परंपरा को अगर जीवित रखते हैं और सब अपने गांव की परंपरा को अगर जीवित रखेगा तो इस देश का यार मिश्रित संस्कृति जो है वो आबाद रहेगा। चलिए, और 7वां क्या कहता है, 7वां कहता है प्यारे बच्चों की यार पर्यावरण का रक्षा होना चाहिए। तो पहला, संवैधानिक पालना, संविधान का इज्जत करना, संवैधानिक संस्था का इज्जत करना, है ना जी। आपको यार राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति। तीसरा प्यारे बच्चों, संप्रभुता और अखंडता बनाए रखना। चौथा, जब आह्वान हो जाए। और 5वां क्या कह रहा है, जब आह्वान हो जाए तो तुरंत तुम समझ गया होगा, चौथा। और 5वां कह रहा है कि जहां भी रहो ना वहां भाईचारा कायम करके रखो, क्योंकि रंग बिरंगे फूल हैं, जो इस सब फूल को पिरो के रखेगा वही महान है। और छठा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि मिश्रित संस्कृति है ना, जो तरह तरह के त्योहार हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह का नृत्य है, उस मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना है। और 7वां कह रहा है कितना करेंगे, तो भैया इस देश के पर्यावरण का रक्षा करना है, कर्तव्य है भाई, नदी का हमको रक्षा करना है, झील का रक्षा करना है। इस देश का यार एक एक चीज जो प्राकृतिक चीज है वो हमको रक्षा करना है। प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको यार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है पर्यावरण का रक्षा करना, है ना। और बताइएगा कि पर्यावरण का रक्षा करना, कमेंट कीजिएगा, चेक कर लेंगे हम। पर्यावरण का रक्षा करना आपको यार अनुच्छेद किसमें है, नीति निर्देश के अनुच्छेद किसमें है। चलिए, तो 7वां पर्यावरण आपका यार नदी, झील, जंगली जीव का रक्षा करना। और 8वां क्या कहता है कि वैज्ञानिक सोच होना चाहिए। ये हमारा ना वैज्ञानिक सोच मतलब क्या, कि आइंस्टीन बन जा ना, जो कुरीति है। अब हम पड़ रहे हैं बीमार, मतलब कि झड़वैया कर रहे हैं ओझा से, और बीमार पड़े हैं तो जाएंगे डॉक्टर के पास, ही वैज्ञानिक सोच हुआ। काट लिया है गोमन्ना, ये आजकल सरकारी स्कूल में या सरकारी अस्पताल में दवा दम फ्री है, लेकिन हम तो जोगी बाबा से झड़वा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक सोच रहना, कि आप जब गांव में डाइन कमाइन लैंड फैंड ये सब जो करते रहते हैं, वो सोच नहीं रखना है, सोच थोड़ा बढ़ के रखना है, वैज्ञानिक सोच रखना है। आप समझ चुके होंगे कि 10वां आपका क्या है, हाँ 10वां नहीं प्यारे बच्चों, 8वां आपका क्या है, वैज्ञानिक सोच।
फिर से यार एक बार करे पड़ेगा, नहीं तो तुम गड़बड़ा जाएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है तुम्हारे लिए। सोचता हूँ कि ऐसा कर दूँ कि क्लास में ही खत्म हो जाए कहानी। पहला संवैधानिक संस्था, न्यायालय है भैया, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। दूसरा स्वतंत्रता सेनानी। तीसरा भारत के यार, है ना जी, आपको अखंडता और संप्रभुता। चौथा जब देश आह्वान करे तैयार रहेंगे। पांचवा प्यारे बच्चों कि जहां हम रह रहे हैं वहां समरसता, भाईचारा और महिलाओं का इज्जत करेंगे। और छठा प्यारे बच्चों मिश्रित संस्कृति को बचाकर रखना है। और सातवां अपने देश के पर्यावरण का रक्षा करना है, जंगली जीवों का रक्षा करना है, नदी और झील का रक्षा करना है, हमारा ड्यूटी है। और आठवां वैज्ञानिक सोच रखना है प्यारे बच्चों। और नौवां सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। अब देखो यार हमारे देश में कितनी सार्वजनिक संपत्ति है, कितनी विरासत है। आपका यार लाल किला है, आपका यार अशोक स्तंभ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अशोक स्तंभ है, ताजमहल है प्यारे बच्चों, विजय स्तंभ है। तो जो जो हमारा यार सार्वजनिक संपत्ति, इस देश का जो सार्वजनिक संपत्ति, उसके साथ साथ क्या भाई कि आपका यार जो सार्वजनिक संपत्ति जो आपका मतलब कि सब का मतलब कि रेलवे टिकट देके चढ़ते हैं तो सार्वजनिक भैया। तो इस देश का जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, विरासत है, उसका रक्षा करना है। और भैया देखो 10वां मौलिक कर्तव्य कितना अच्छा बात बोलता है, इससे सीखिए। 10वां मौलिक कर्तव्य करता है कि उत्कृष्टता के लिए प्रयास। मतलब इस धरती पर सभी व्यक्ति का हक है कि वो अपना यार बेस्ट दे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे, है ना जी। आप सभी अगर अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट का प्रयास कीजिएगा तो ये देश भी स्वतः अपने आप बेस्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि खूब पढ़ें, मन से पढ़ें, जम के पढ़ें, माँ बाप का यार सीना चौड़ा कर दें, बाबूजी का मुझ टाइट कर दें, और अपने भी यार सफलता वाला जो होता है ना, वो चार्म, वो लाइट गजब होता है, उसके साथ आए। और 11वां मूल कर्तव्य प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि देखिए यार अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में आपको क्या कहा गया है। अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि सरकार ये हमको अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। भाई हर जगह सरकारी स्कूल है, लेकिन भैया ये बिना गार्जियन के मतलब के अभिभावक के इंटरेस्ट का हो सकता है। गार्जियन कह देगा कि हम शिक्षित ना हो देंगे, बच्चा के ना पढ़ावेंगे, खेत में काम करवाएंगे। तो ये हमारा भाई सरकार ने यार मौलिक अधिकार देले है कि 6 से 14 साल के बच्चा के लिए अनिवार्य शिक्षा। तो सब जगह स्कूल है, भले जैसा भी काम करे पर है, लेकिन यार ये किसका जिम्मेवारी है, तो अभिभावक की जिम्मेवारी है। अभिभावक की जिम्मेवारी है। प्यारे बच्चों मुझे पूरे विश्वास है कि आपने यार मूल कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। और देखो मैं वादा के साथ कहता हूँ कि अभी तक आप हमें समझे नहीं हैं। ठीक है भैया, मैं आर्मी का बच्चा को पढ़ाता था, पर मैंने यार अपना कैरियर सबसे पहले, जो सबसे हार्ड चीज़ है एनडीए का इंटरव्यू जिसको एसएसबी कहते हैं, इसका यार 2 साल मैं टीचर रहा हूँ, जहाँ सारा चीज़ यार इंग्लिश में ही डील करना रहता था। जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन, मिलिट्री प्लानिंग, है ना, साइकोलॉजी टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, अरे बहुत सारा चीज़। आज देखो 20 साल पहले पढ़ाए हैं और आज तक वो चीज़ याद है। तो सैकड़ों अधिकारी बने हैं और अपना सब कुछ लेकर यार आपके सामने खड़ा हूँ, तो मैं अकेला काफ़ी हूँ आपके यार है ना जी, तकदीर और तस्वीर को बदल देने के लिए। ये बात मैं बिल्कुल यार आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। तो बिल्कुल यार आप जम के जुड़िए, मन से पढ़िए और लोगों को जोड़िए।
आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।